Welcome back class. I am VK Verma and you are watching English Foundation class. In this English Foundation class, you will learn active and passive voice of let. Active and passive voice of let. Let का यूज करके हम एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसको हम आज सीखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 7 है। ये क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 क्लास हो चुका है। जो लोग टेंस को नहीं समझते हैं, जिसका टेंस पर कमांड नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आएगा। और जो लोग इसके पहले 6 क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आएगा। तो इस क्लास को देखने से पहले आप शुरू से क्लास को देखें, तब आपको समझ में आएगा। अब हम लेट का जो रूल होता है उसको समझते हैं और रूल को समझ करके फिर सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे देखिए, पहला रूल वर्ब में लेट के साथ साथ, जैसे लेट हुआ, बिड। लेट का तीनों रूप होता है, लेट का होता है जान देना, करने देना, जाने देना, होने देना। लेट बिड का मतलब होता है बोली लगाना, बोली, कुछ परमिशन देना, करने देना। बिड, हेल्प एंड मेक। तो लेट बिड, हेल्प एंड मेक जब भी एक्टिव वॉइस में होता है, देन फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव को फॉलो करता है। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब का पहला रूप विदाउट टू, बेयर इन्फिनिटिव का फॉलो करता है। जैसे सेंटेंस में देखिए, आई बेड हिम लीव द रूम। आई बेड के जस्ट बेड आया, तो बेड के बाद ये लीव, बेड हिम लीव आया, लीव का पहला रूप आया, इसमें टू लीव नहीं आया। तो यही है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू का यूज नहीं, वर्ब वन। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। दे मस्ट हेल्प मी फिनिश आया है, ये नहीं कि टू फिनिश आया है। यहाँ फिनिश द वर्क पहला, वर्ब का पहला रूप। एंड आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ्स। वॉश, यहाँ वॉश आया है, टू वॉश नहीं आया है, तो इसको बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। वर्ब का पहला रूप बट विदाउट टू। तो रूल क्या बोलता है, लेट बिड हेल्प एंड मेक एक्टिव वॉइस फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स विदाउट टू एंड वर्ब का पहला रूप एक्टिव वॉइस में लगता है, जो कि लगा हुआ है। लीव, फिनिश, वॉश वर्ब का पहला रूप है, लेकिन इसके पहले टू का यूज नहीं हुआ है, इसी को बोला जाता है बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, बट बिड हेल्प एंड मेक यूज्ड इन पैसिव वॉइस फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो उस समय वर्ब का पहला रूप के साथ साथ उसमें टू का यूज किया जाता है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब जो V1 है, ये लीव है, ये फिनिश है, ये वॉश है, तो ये बन के आएगा टू लीव, टू फिनिश, टू वॉश। कब? जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ये हो जाएगा फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। तो पैसिव वॉइस में फॉलोड बाय इन्फिनिटिव यानी वर्ब वन के साथ साथ टू का यूज होता है। इसको तो ये रूल को समझिए, टेक्निकल है, नहीं तो एग्जाम में
गलतियां होंगी। तो देखिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई बेड हिम लीव द रूम। आई बेड, ये बेड का सेकंड रूप है। सेकंड रूप है तो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आई बेड हिम लीव द रूम, मैंने उसे बोला। क्या? आई बेड हिम लीव द रूम, मैंने उससे बोला लीव द रूम, रूम को छोड़ो। तो क्या होगा? ही जो है, ही सबसे पहले आएगा। ही क्या बन जाएगा? हिम हो जाएगा ही। और जब पास्ट इंडेफिनिट का यूज जब होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं बताया था इसके बाद उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है तो उसके बाद वाला एक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। वाज वर का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज बेड का तीसरा रूप, फिर ये बिडेन हो जाएगा। ही वाज बिडेन। आई बेड हिम लीव द रूम। ये लीव जो आया है, ये जो लीव आया है टू लीव होगा। तो ही वाज बिडेन टू लीव, द रूम। He was bidden to leave the room। यहाँ टू का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पैसिव में टू का यूज हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस क्या है? They must help me finish the work। मॉडल सेंटेंस इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं। इसको कैसे बनाएगा? ये कैसे बनेगा? देखिए, They must help me finish the work। ये मी है, मी सबसे पहले आएगा। तो मी क्या हो जाएगा? आई मस्ट बी हो जाएगा। आई मस्ट बी हेल्प्ड। वर्ब का तीसरा रूप आई मस्ट बी हेल्प्ड। किसमें? फिनिश द वर्क। तो ये टू फिनिश द वर्क, आई मस्ट बी, ये आई हो गया यहाँ। आई मस्ट के साथ बी लगा, वर्ब का तीसरा रूप। एंड जो फिनिश था वो टू फिनिश हो गया। आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क। फिनिश द वर्क क्या हो गया? टू लग गया, टू फिनिश द वर्क। आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क। बाय देम कोई जरूरी नहीं है लास्ट में लगाना। आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क। इसको देखिए, तीसरा सेंटेंस आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स। यहां देख रहे हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वर्ब का दूसरा रूप आया है। आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ। तो हिम ही बन जाएगा, सबसे पहले ही होगा। ही एंड पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर का यूज करेंगे। तो ही वाज वर्ब का तीसरा रूप, मेड ही रहेगा। ही वाज मेड वॉश ऑल द क्लोथ्स। ये बन जाएगा टू वॉश, टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय मी।
बाय आई हो जाएगा मी। ध्यान दीजिएगा, ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी। बाय मी यहाँ लगा सकते हैं, बाय मी। वॉइस बनाते समय लेट का पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग यूज करके बनाया जाता है, तो उस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ है लेट मी प्ले। लेट मी प्ले रिक्वेस्ट सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा? मी बन जाएगा आई मे बी, आई मे बी वर्ब का तीसरा रूप। रिक्वेस्ट है तो यहाँ अलाउ, आई मे बी अलाउड, I may be allowed to play. I may be allowed to play. रिक्वेस्ट सेंटेंस के लिए सेकंड सेंटेंस देखिए, लेट हिम डू दिस वर्क। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, लेट हिम डू दिस वर्क। लेट ऐसा ही रहेगा, लेट दिस वर्क पहले लिखेंगे, लेट दिस वर्क बी का यूज करेंगे, लेट दिस वर्क बी डू है डन, लेट दिस वर्क बी डन by him, eaten by him। लेट वैसे नहीं रहा, लेट दिस वर्क बी आया एंड डन। वर्ब का तीसरा रूप हमेशा होता है, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स का देखिए, let us organize a party। let us organize a party ये सजेशन है, तो इसको कैसे बनाएंगे? let us organize a party। a party should का यूज करेंगे, a party should be, a party should be वर्ब का तीसरा रूप, a party should be organized। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस हेल्प द पुअर। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा द पुअर पहले आ जाएगा, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड का यूज करेंगे, द पुअर शुड बी एंड वर्ब का तीसरा रूप, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। तो ये हो जाएगा लेट नॉट, नेगेटिव के लिए ये जो नेगेटिव है डोंट, इसके बदले लेट नॉट, अब ये पहले आ जाएगा, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, लेट नॉट
is insulting word, let not his insulting word, उसके बाद बी का यूज करेंगे, बी माइंड, माइंड का तीसरा रूप माइंडेड, लेट्स नॉट his insulting word be minded. सेंटेंस है he lets me go home, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे? देखिए, ही के साथ लेट के साथ लेट में एस लगा है, थर्ड पर्सन ही के साथ लेट में एस लगा है, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम सहायक क्रिया कौन सा यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो क्या हो जाएगा? मी बन जाएगा आई, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आई एम लेट go home by him, यहाँ देख लीजिए, आई एम लेट्स, यहाँ लेट्स था तो हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑक्सिलरी वर्ब आई एम लेट का तीसरा रूप लेट ही होता है। आई एम लेट गो होम बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, मी पहले आएगा, इसमें ईज का यूज हुआ है एंड आईएनजी का यूज हुआ है, तो मी क्या हो जाएगा? आई के साथ एम, आई एम नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, आई एम नॉट एंड आईएनजी के लिए बीइंग का यूज करते हैं। आई एम नॉट बीइंग, इस आईएनजी के लिए बीइंग, आई एम नॉट बीइंग लेट, वर्ब का तीसरा रूप, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय हर, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय हर। आई हो गया, आई के साथ एम लगाएंगे, आई एम नॉट किस लिए लगाएंगे? नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, आई एम नॉट बीइंग आईएनजी के लिए, लेट तीसरा रूप, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय हर, सी बन गया हर। ही डिडंट लेट मी रीड द बुक, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद वाला सहायक क्रिया वाज वेयर, तो क्या हो जाएगा? आई, मी बन जाएगा आई वाज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, आई वाज नॉट वर्ब का तीसरा रूप, लेट का लेटिंग, आई वाज नॉट लेट रीड द बुक बाय हिम, I was not let read the book by him. नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है। जैसे वाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस इज एम आर का यूज करेंगे। तो वाई ऐसे ही रहेगा, ये वाई हिम इस साइड आएगा, तो वाई इज हिम का ही, वाई इज ही बन गया, हिम बन गया ही, वाई इज ही नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वाई इज ही नॉट एंड लेट, वाई इज ही नॉट लेट, वाई इज ही नॉट लेट कम होम, क्वेश्चन मार्क। My father never let me visit the Red Fort. पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, was where का प्रयोग करेंगे। My father never let, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ लेट्स होता, लेकिन लेट्स नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्या हो जाएगा, माई फादर नेवर लेट मी विजिट द रेड फोर्ट, तो क्या होगा, आई इधर आएगा, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वॉच, आई वॉच नेवर लेट का तीसरा रूप, आई वॉज नेवर लेट विजिट, I was never let visit the Red Fort. The Red Fort by my father. Then class, आज हम लोगों ने सीखा लेट का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं और उसके रूल को समझा, उसके टेक्निकल चीज़ों को समझा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।